क्वेश्चन नंबर 7. A chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. ये सर्कल है, ठीक है, ये सेगमेंट है यहाँ पे, इसका एरिया निकालना है. यहाँ एंगल कितना है 120 डिग्री और रेडियस कितनी है 12. पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है और √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है. मुझे सेगमेंट निकाल के दिखाना. तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, फॉर्मूला बताया हुआ है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा. तो थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360, पाई 3.14, आर की वैल्यू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 ओवर 2, और साइन 120 की वैल्यू तुम याद रख लो क्या होती है √3 अपॉन 2, सेम होती है साइन 60 वाली. क्या होता है √3 अपॉन 2, ये याद रख लेना, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू ही है सीधी सी. 120 1 जा 120, 123 जा 360, ओके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 से कटा 6 पे, 6 इंटू 12 इंटू √3 अपॉन 2, ये भी कटा किस पे 6 पे, ठीक है. इसका मल्टीप्लाई किया पहले 4 से, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई 6, √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73. 12 का मल्टीप्लाई, 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 5 जा 60, 60 और 7 67 कैरी 6, 12 2 जा 24 एंड 6 30 कैरी 3, 12 1 जा 12 एंड 3 15, 150.72. माइनस करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 3 जा 18 कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 एंड 1 43 कैरी 4, 6 1 जा 6, 6 and 4 10, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 6 अगेन, 150.72 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 8 6 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 and 4 22 2 और 6 1 जा 6, माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8. चेक करना, सेंटीमीटर स्क्वायर. सही है. ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट. अब यहां पे मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं 12 माइनस 6 6, मोस्टली ऐसे ये कठिन है ये वाले. मैं बताता हूं ऐसे करोगे तुम लोग, तुम्हें कॉपी में दिखाऊंगा. ये यहाँ पे आते ही 12 में से 6 गया 6, सारे मल्टीप्लाई में आ गए, देख काटा काटी चालू कर दी यहां से इधर से उधर. ये पोर्शन अलग चलेगा और ये पोर्शन अलग चलेगा लास्ट तक. जब आप दोनों की वैल्यू आ जाएगी ना एग्जैक्ट, उसके सबसे लास्ट में ये माइनस करना है, सबसे लास्ट में ये माइनस करना है, ठीक है. ये गलती नहीं करनी सेगमेंट के अंदर कि पहले माइनस कर दो. होता है कि नहीं होता. A horse is tied to a peg at the corner of a square shaped grass field. ऐसा grass field है स्क्वायर शेप का और इसकी साइड कितनी है 15 मीटर. बातें नहीं बीच में, ठीक है, 15 मीटर है. अब यहां से कॉर्नर पे ना शकुंतल लगा के इसको बांध दिया यहां से. ये हॉर्स है यहां पे, ठीक है. अब ये कितना ग्रासलैंड ग्रेज कर सकता है, ऐसे घूम सकता है यहाँ पे ऐसे करके, इतना इतना ऐसे. देखा जाए तो ये इमेजिनरी सर्किल का कौन सा पार्ट है, एक सेक्टर है. अगर ये हटा दूं तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, 2 रेडियस, ये अपने आप में एक सर्कल बन जाएगा. इधर तो चलो है ही नहीं ग्रास, मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना जहां ये ग्रास ग्रेज कर सकता है, ठीक है. लेकिन ये रोप की लेंथ कितनी है
5 मीटर। रोप कितना है? तो ये जो सर्किल बनेगा यहाँ पे, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का? 90 का। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? तो मुझे निकालना जितना एरिया ये ग्रेस कर सकता है, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है क्या? दे रखी है 3.1। हाँ तो सेम ही होती है। 3.14 इंटू 5 इंटू 5, नीचे लगाया 100, ये कटा 4 पे, ठीक है, ये कटा 2 पे, 157 आ जाएगा। एक काम करते, देखो 157 है इंटू 5 है इंटू 5 है, 100 से तो डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, अपने को डेसिमल लग जाएगा, ये 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, मैं इसको भी 10 ही बना लेता हूँ। 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड, तो 5 2 जा क्या बन गया? 10, और 10 इंटू 100 1000 बन गया। अब मुझे डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, तो सेम चीज का डिवाइड और सेम चीज का मल्टीप्लाई, बाकी तुम चाहे जैसे मर्जी भी कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो मुझे ये मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना पड़ता, मैंने क्या किया, 5 का डिवाइड और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 10 बना, 10 इंटू 100 क्या हो गया? 1000। बस अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन रह गया, 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पहले 5 से किया, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 एंड 3 28 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 एंड 2 7, 5 5 जा 25 ओवर 1000, 25 से कर दो, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 8 जा 200, 212 212 का 2 कैरी 21, 25 7 जा 175, 175 प्लस 21 691, 196 ओवर 1000, 19.625 मीटर है, सेंटीमीटर है? मीटर है, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो घोड़ा ग्रेज कर सकता है, हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ये फर्स्ट का आ गया। अब कह रहा है मुझे सेकंड पार्ट में कि अगर मैं रोप को लंबा कर दूं, 5 की बजाय कितना कर दूं? 10। अब हॉर्स यहां आ गया, अब ये कितना एरिया ग्रेज कर सकता है? इतना। ये अपने आप में एक और सेक्टर बन गया जिसका एंगल स्टिल 90, बट रेडियस कितना हो गया? 10। तो अगेन फॉर द सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 ओवर 100, जीरोस कट, ये 4 पे कटा, ये 157 पे कटा, ये 2 पे कटा, 157 अपॉन 2, 157 अपॉन 2 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, कितना बचेगा? 8 जा 16, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये कितना आ गया? 78.5 मीटर स्क्वायर। और ये सिर्फ 5 वाला कितना आया था? 19.625। मुझसे ये पूरा नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा है इंक्रीज एरिया। अगर अगर ये रॉक को 5 से 10 कर दें तो इंक्रीज एरिया बताओ, तो इंक्रीज एरिया कितना है? बढ़ा हुआ एरिया कितना है? सिर्फ ये वाला है ना, तो मुझे वो निकालना है। तो इंक्रीज एरिया कितना आ गया? 78.5 में से 19.625 माइनस कर दो। इस पूरे में से ये ब्लैक वाला एरिया अगर माइनस किया तो ये रेड वाला एरिया बच गया, बढ़ा हुआ एरिया आ गया, बस माइनस कर दो, कितना बचता है? माइनस कर दो, कितना आएगा? 0 0 है ऊपर, ठीक सही था। 75, यहां 4 बचेगा, 14 में से 6 गया 8, 7 बचेगा, 17 में से 9 गया 8, कितना बचेगा? 6। चेक करना। हाँ कहाँ पे? कहाँ पे? जहां पे 6 लगाया है। अच्छा यहाँ 6 बचा था ना, 6 बचेगा, 6 में से 1 गया 5,
अब सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ ब्रोच इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। मैंने मतलब हमने एक ब्रोच बनाना है, ठीक है, जिसकी डायमीटर कितनी है 35 mm। और ऐसे ना मतलब पूरा सर्कल बना के सिल्वर का, फिर 1 2 3 4 ऐसे 5 डायमीटर बनी हुई है इस तरह से, उसके अंदर सिल्वर वायर की ही डायमीटर्स बना रखी, ठीक है। इस तरह का ब्रोच बनाना है हमें, जहां जहां पे लाइन खींची है वहां वहां पे सिल्वर वायर यूज करी है हमने। पूरी पूरी लाइन काउंट करो ना कितनी है, फुल लाइंस, हाफ हाफ नहीं, डायमीटर्स काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 और ये मिडल वाली 5, ठीक है। मतलब रेडियस कितनी होगी 10 और डायमीटर्स कितनी होगी 5, और इसके डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 mm, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 35/2 mm, ठीक है। फुल सर्किल का एंगल कितना होता है 360। तो अगर मैं इसको देखो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 डायमीटर डाल के 10 है ना, तो 360/10। तो दो कंसेक्यूटिव ये जो रेडियस बन रही है इनके बीच का एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो कितना आएगा, 360 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक एंगल कितने डिग्री का हो गया 36 डिग्री का। थीटा आ गया मेरे पास, आर आ गया। पूछा क्या गया मुझसे, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। सेक्टर का एरिया सेकंड पार्ट में निकालना है, पहले पार्ट में बताओ कि लेंथ कितना, सिल्वर कितना लगा है इसमें, कितना लंबा सिल्वर लगा है, लेंथ निकालनी है अपने को। तो सिल्वर लगा कहां का है, पहले तो इसके अराउंड लगा है, मतलब सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ सिल्वर, लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड कितना चाहिए, पहले तो 2 पाई आर पे लगा है, सर्क्यूमफ्रेंस पे लगा है, गोल गोल सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायामीटर, है ना, 5 डायामीटर पे भी तो लगा है, वो भी जोड़ लो। अब कितना बनेगा 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू डायामीटर कितना है एग्जैक्टली 35, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 25 22 इंटू 5 110, 5 5 जा 5 5 जा 30 30 5 25 करे 2 15 और 2 70 प्लस करोगे तो 5718 285 mm। इतनी लंबी वायर चाहिए ये ब्रोच बनाने के लिए। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कह रहे हैं कि हर एक सेक्टर का एरिया वो इक्वली आएगा, ठीक है। तो अपने एक का निकाल देते हैं बस, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा की वैल्यू 36, 360 पाई 22/7, आर की वैल्यू 35/2, कितनी बारी आएगा, ये कट जाएगा कितने पे 10 पे, ये कटेगा कितने पे 11 पे, 7 1 जा 7 7 5 जा 11 इंटू 5 5 जा 25 कैरी 2 15 और 2 175 ओवर 2 इंटू 10। एक 5 से और करना चाहो तो ये 10 बना सकते हो तुम लोग यहाँ पे, 5 7 और 5 5 7 5 12 कैरी 1 8 और 1 9 और 1 इंटू 10 कर दो। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 ओवर 10, डेसिमल एक प्लस आगे चल जाएगा 96.25 आ जाएगा, क्या था मिलीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है उसमें 8 रिब्स है, ठीक है। जैसे इसमें वो उसमें मेटल की रिब्स लगी होती हैं, अगर उसको एक बार के लिए मैं फ्लैट मान लूं तो वो मुझे सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है। 8 रिब्स है तो 1 2 3 एंड 4, इस तरह से 8 रिब्स बना दी मैंने, तो कितने देखो यहाँ पे 8 सेक्टर्स बन गए 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। मुझे ईच सेक्टर का एरिया निकाल के दिखाना, ठीक है ना, ये वाला एरिया निकालना। अब थीटा की बात करें तो ऑल ओवर द एंगल इज, पूरा सर्कल का एंगल 360 होता है, 8 रिब्स ने डिवाइड किया तो एंगल कितना रह गया 45, और मुझे इसमें रेडियस गिवन है कितना 45, दैट इज आल्सो 45, रेडियस भी 45। मुझे निकालना है एरिया ऑफ वन सेक्टर, ईच सेक्टर, ठीक है ना, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो लगातार आने वाली रिब्स के बीच का एरिया, ये वाला एरिया निकाल के दिखाना है मुझे। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 45 इंटू 45। ये कटेगा 8 पे, ये कटेगा 11 पे, ये कटेगा 4 पे, 7 4 जा 28, 11 इंटू 45 का स्क्वायर इज 2025, और इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 0 2, 2 एंड 2, ये आ गया एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो हमारा एरिया भी किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 11, a car has two wipers with no do not overlap, which do not overlap। अब वाइपर्स है, वाइपर कैसे मूव करते हैं, मान लो ये एक वाइपर है तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो अपने आप में क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 115 डिग्री, और वाइपर की लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो मुझे रेडियस देखा जाए तो ये क्या अपने आप में एक सर्कल है, सर्कल का कटा हुआ पार्ट है, तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया विद रेडियस 25 और थीटा 115। मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू 25 इंटू 25, ये 7 है। अब क्या कटेगा, देखो ये कट जाएगा यहाँ से 5 के टेबल पे, 5 के टेबल पे 72, और 5 के टेबल पे 5 2 10, 5 3 15, ये कटेगा फिर 36 पे, ये कटेगा 11 पे। Now 25 into 25 is 625, multiply by 11, multiply by 23, 36 7 जा 7 6 जा 7 6 जा 42, carry 4, 7 3 जा 21, 21 and 4 25, 252, और ऊपर क्या बनेगा 23 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 23 5 जा 115, carry 11, 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, 46 and 11 57, carry 5, और 26 23 6 जा 6 143 over 25, 11 से मल्टीप्लाई 5, 7 5 12, कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 5 1 1 5 8 1 upon 252। Now area covered by two such wipers, कितने वाइपर थे ऐसे, 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 158,125 ओवर 252, काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 126 पे, 158,125 ओवर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 12 में टू वॉर्न शिप्स अंडर वाटर रॉक्स, टू वॉर्न शिप्स for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of sea covered by the ships। अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्लिक लाइट हाउस है जहां से लाइट निकल रही है, ठीक है, और ये 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, और ये कितना मूव कर सकती है 80 डिग्री, यानी यहां से यहां तक कितना। तो देखा जाए तो ये अपने आप में क्या बना रही है, अब एक शिफ्टर जिसका रेडियस क्या हो जाएगा 16.5 और एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री। आई वांट टू फाइंड दिस एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा,
that is theta upon 360 into pi r square. Theta is 80 upon 360, pi की वैल्यू 22 upon 7, r की वैल्यू 16.5 into 16.5. अब कैलकुलेट इसे खुद करना है, ठीक है, ट्राई करना सब लोग इसको करने का। अगला देखो, अब ये कैलकुलेशन वाले अब कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई करना, बता दिया करने कैसे। अच्छा, पाई की वैल्यू इसमें 3.14 दे रखी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेल्फ करना, बता देता हूं करना कैसे है। ऐसा सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक हेक्सागन है, ठीक है, और मुझे ये वाले यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं कि ये कवर है, टेबल कवर है, तो मुझे इसका एरिया निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो देखा जाए तो अपने आप में ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है, दिस इज अ सेगमेंट। क्योंकि इसको क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिवाइड बाई 6, 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 60। और मुझे इसका रेडियस भी गिवन है, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर टेबल का, ठीक है। तो मेरे पास रेडियस आ गया, थीटा आ गया, मुझे सेगमेंट ऑल द मतलब 6 के 6 का निकालना था। मैंने एक का निकाल लिया, बाकी सब इक्वल होंगे क्योंकि साइज इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 अब 360, पाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28 अपॉन 2, और साइन 60 की वैल्यू, अगर यहाँ साइन 60 रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ओके। ये 11 पे एंड दिस इज 3, ये बनेगा 1 अपॉन 3 इंटू 11 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 7 इंटू 28 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये तो एक का आया। आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ होल डिजाइन, पूरे डिजाइन का एरिया निकालना है मुझे। तो डिजाइन का एरिया कैसे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 6 सेगमेंट है डिजाइन में मेरे पास, तो मल्टीप्लाई इट बाई 6, 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28, 7 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन 2। और क्वेश्चन में अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है मुझे, तो ये यहाँ रख के इसे सॉल्व करना है और रिजल्ट को जस्ट 6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ये पूरा सॉल्व होगा, फिर इधर ये पूरा सॉल्व होगा, फिर माइनस होगा और रिजल्ट को फिर 6 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना है, इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है, ठीक है। इसके बाद इसमें कोस्ट भी पूछा है, तो कोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी, कोस्ट 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सॉरी, कोस्ट ऑफ, इसका मुझे कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे गिवन है, दैट इज 0.35 रुपीज। तो कोस्ट ऑफ डिजाइन, मेकिंग दैट डिजाइन, होल डिजाइन इज 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो मेरा एरिया मुझे वहां से कैलकुलेट करके मिलेगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है कि इनमें से आई हैव 4 ऑप्शन इन दिस। ए दे रखा है p अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, सेकेंड दे रखा है p अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, थर्ड ये b हो गया, ये c हो गया, p अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एंड द d इज p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे बोला गया दैट थीटा इज p डिग्री एंड रेडियस r इज हियर कैपिटल R। तो मुझे बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या इसमें से कोई है, अगर थीटा की जगह मैं p रख दूं और r की जगह कैपिटल R, तो क्या ये मैच हो रहा है किसी के साथ, नहीं नहीं नहीं। वहां देखो 720 और 2 आ रहा है, क्या करते हैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये बनेगा p 360 मल्टीप्लाई बाई 2 720, और ये 2 यहाँ लग जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर।
कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया हमने, सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा रेडी हो गया। कौन सा है ये करेक्ट आंसर? डी, क्वेश्चन डन। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है।